विजय जी, एक सवाल और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है शरद पवार को लेकर। क्योंकि जैसे ही पार्टी टूटती है, हम देखते हैं कि जिन नेताओं को शरद पवार ने इस्टेब्लिश किया वो अजित पवार के साथ आ गए। तो ये तो जग जाहिर है कि किन लोगों ने आगे बढ़ाया, कैसे उनको एक टिकाने में उनका बड़ा योगदान रहा है शरद पवार का। तो क्या एक बार फिर से शरद पवार की तरफ से भी कोई कोशिश हो सकती है क्या, उन्हीं लोगों को साथ लेकर एनसीपी को एक बार फिर से इकट्ठा करने की? क्योंकि अटकलें ये भी लग रही हैं। नहीं नहीं, देखिए, अटकलें लग रही है, अटकलें चल रही है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे तब से दोनों पार्टियां इकट्ठा आ गई थी। उन्होंने पूना में, पिपरी चिंचवड़ में, राज्य में और कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक चिन्ह पर चुनाव लड़े थे। उनकी इकट्ठा आने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मगर वो लोकल लेवल पर थी। जी। क्योंकि स्टेट या नेशनल लेवल पर जो उनका मर्जर था, उसके लिए शरद पवार जी का जो आइडियोलॉजी का मुद्दा था, वो आइडियोलॉजी का मुद्दा हम्म। आता है। क्योंकि शरद पवार मानते हैं कि बीजेपी के साथ जो पार्टी है, उस पार्टी के साथ हम नहीं जा सकते। इसी वजह से पार्टी टूटी ना। इतने सारे लोग जाने के बाद भी शरद पवार अलग रहे, क्योंकि उनके बीजेपी के साथ जाने में उनके आइडियोलॉजी का मुद्दा था। शरद पवार का मुद्दा लेकिन कब विजय आता जी, है? हमने अब ये भी जो देखा मुद्दा कि है वो 2024 का जो विधानसभा चुनाव था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो रिश्तों में एक बड़ी बर्फ जमी हुई थी, वो पिघलने भी लगी थी धीरे धीरे। ये भी था और कि अच्छा, सही है, सही है, सही है। रिश्तों में बर्फ थी, पिघलने लगी थी। मगर अब जो है, अब जो मामला है सिर्फ अजित पवार की पार्टी का मामला है, इमरजेंसी मामला है। जी। क्योंकि उनके जो वो जगह उप मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम सुझाना, उनका उनके उनको उनके पास कमान सौंपना, और अगले आप जो शरद पवार जी की बात कर रहे हैं, वो उसके बाद कुछ हफ्तों बाद वो सामने आएगी, उसकी जी। चर्चा चली रहेगी, दोनों पार्टी के मर्जर का मुद्दा आएगा। जी। वो कैसा रहेगा?